शवासन में लेट जाएं। शुरू करने जा रहे हैं योग निद्रा। शवासन। योग निद्रा, योग निद्रा यानी सजगता के साथ सोना है। यहाँ पर मेरा चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है। सबसे पहले आपको योग निद्रा को समझना आवश्यक है। योग निद्रा मन को वश में करके उसे शांत करने की टेक्निक है। जैसे जैसे व्यक्ति योग निद्रा के अभ्यास में आगे बढ़ता है, उसका मन अंतर्मुखी व स्थिर शांत होने लगता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनाव भीतर से खत्म होने लगते हैं। व्यक्ति की क्षमता सीमित से असीमित हो जाती है। योग निद्रा में ये ध्यान बहुत रखना होता है कि आप सोए नहीं तो इसका भरपूर लाभ उठाना आप भूल जाएंगे। मन को उसी तरह से शिथिल करना है, तनाव मुक्त करना है, जैसे गहन निद्रा में करते हैं, जो आप नॉर्मल निद्रा रोज करते हैं। मन आपका उसी तरीके से शांत होना चाहिए। शवासन में लेटे हुए हैं आप, शरीर आपका अधिक से अधिक ढीला, तनाव मुक्त करें, विचार शून्य अवस्था बनाएं, आंखें बंद करें, मेरे निर्देशों का पूरा पालन करें। शरीर में इस समय कोई हिलन जुलन नहीं। 5 से 7 लंबे गहरे श्वास भरें और छोड़ें। आराम के साथ श्वास को गहरा भरें और गहरा धीरे से छोड़ दें। करें 2-4 बार इस तरीके से। जैसे जैसे आप सांस भरेंगे छोड़ेंगे, पूरा बॉडी और रिलैक्स होता जाएगा। बॉडी को अधिक से अधिक रिलैक्स करें। भरे सांस छोड़ते जाएं। पूरे शरीर के अंगों को विचार मात्र से ढीला करें। जहां कहीं भी आप अधिक तनाव या खिंचाव देखते हैं, वहां पर अपनी मानसिक दृष्टि डालें। मन की आंखों से उस अंग को निहारें। जैसे आपके घुटने हैं, कोई भी अंग है जहां कहीं भी तनाव या खिंचाव है, आप उस अंग को देखना आरंभ करें। विचार मात्र से मन की आंखों से उसे ढीला करें। अपनी प्राणिक ऊर्जा से जब आपने श्वास गहरे भरे और छोड़े, तो प्राणिक ऊर्जा का और अधिक संचार हुआ। उस प्राणिक ऊर्जा से प्रभावित करें अपने अंगों को। दाएं पैर के अंगूठे पर अपने ध्यान को लाएं। 7 की 4 उंगलियों को, अंगूठों को चारों ओर से देखते हुए, उसके बाद 7 की 4 उंगलियों को बारी बारी से देखें और ढीला करें। एड़ी, चखना, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब। बाएं पैर के अंगूठे पर आए। बाएं पैर के अंगूठे से नितंब तक एक अंग को देखें और ढीला करें, बिल्कुल ढीला। जिन अंगों के नाम ले रही हूं उन्हें ढीला करते चलिए। शरीर को ढीला करने की यात्रा पांव के अंगूठे से शुरू हो गई। दाएं हाथ के अंगूठे पर, उसके साथ की चारों उंगलियों पर ध्यान को लाएं। हथेली, हथेली के ऊपर का भाग, कलाई, कोहनी, कंधा, भुजबल्ली, दाईं बगल, दाईं कमर का भाग, कर दे ढीला।
अब बाएं हाथ के अंगूठे को चारों उंगली, हथेली, कोहनी, कंधा, कलाई, इन सब को देख ले। बाईं बगल पे दृष्टि डाली, बाईं कमर के भाग पर इस तरह से बाईं हथेली से कंधे तक पूरा ढीला कर दें। अब अपनी रीढ़ को देखें, रीढ़ को नीचे से ऊपर देखें, पीठ वाला भाग देखें, पेड़ू वाला भाग देखें, अपनी रिब्स को, अपनी पसलियों को देखें और अपने धड़ वाले भाग को देखें। अब अपनी चेतना को ऊपर की ओर लाते हुए सिर का ऊपरी भाग, पिछला भौएं, दोनों कान, दोनों गाल, दोनों आंखें, दोनों होंठ, जबड़ा, गर्दन देखें। इसको निहारें, अपने श्वास प्रश्वास को निहारें। इस क्रिया में अपना कोई हस्तक्षेप ना करें, केवल मानसिक दृष्टि, विचार मात्र से बस कर दे ढीला। जितना ढीला शरीर आपका होगा, उतना ही योग निद्रा का आनंद आपको आएगा। ढीले शरीर में, तनाव मुक्त शरीर में, शांत शरीर में। तो कर लें शांत, अपने श्वास प्रश्वास को निहारें। सोए नहीं, इस बात का पूरी योग निद्रा में ध्यान रखें। सोएंगे बिल्कुल नहीं। संकल्प ले, योग निद्रा की गहराई में हमारा चेतन मन व अवचेतन मन पूरी तरह, चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन यानी अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह शांत है। उस समय लिया गया संकल्प किया गया प्रबल होता है। 3 बार इस संकल्प को दोहराएं। संकल्प आपका जन कल्याण, मानव कल्याण हेतु होना चाहिए। स्वार्थ की भावना से कोई संकल्प ना करें। अपने संकल्प को दोहराएं। अवचेतन मन की शक्ति आज का विषय है। मैं अवचेतन मन की शक्ति से जुड़ने का अभ्यास करने जा रहा हूं या जा रही हूं। ईश्वर मेरी मदद करे। चलिए शुरू करते हैं इस अभ्यास को। हमारी भीतर कामनाओं, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह का जाल इतनी सघनता से बिछा हुआ है कि भीतर केवल अंधकार ही अंधकार है। अब समय आ गया है कि योग साधना, निष्काम सेवा, सत्संग, समर्पण के माध्यम से भीतर के प्रकाश को जगाएं, उस अंधेरे को दूर मिटाएं, अपने जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करें। योग निद्रा एक बेहतरीन साधन है। योग निद्रा एक सब इस मन के इस मन में के अंदर बैठा परमात्मा है। ये मन हमारा 24/7 काम करता है। अवचेतन मन चेतन मन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। परसेंट है। अवचेतन मन
अधिक शक्तिशाली है। चेतन मन में हम अच्छा बुरा डिसीजन कर पाते हैं, फैसला कर पाते हैं। चेतन मन जब तक हम जागते हैं तब तक काम करेगा। इस मन को हम जानते हैं, इसके आधार पर हम अपने सारे काम करते हैं। यह मन की चेतन मन हमारे मन की जागृत अवस्था है, समस्त क्रियाएं कर डालते हैं। यह मन, हमारा चेतन मन, सांसारिक चीजों को खंडित करके देखता है। यही कारण है व्यक्ति चेतन मन के स्तर पर मान अपमान, छोटा बड़ा, अमीर गरीब आदि विरोधी तत्वों का अनुभव करता है। अवचेतन मन को क्रियाशील होने से हमारा चेतन मन रोकता है। अवचेतन मन हमारा वह मानसिक स्तर है जो ना ही पूर्णता चेतन होता है और ना ही पूर्णता अचेतन। हमारे अवचेतन मन में जो भी विचार होते हैं वो चेतन स्तर पर नहीं कार्यरत होते हैं, फिर भी वह व्यवहार को प्रभावित कर रहे होते हैं। जैसे कि आपकी वो आदतें हैं जो बिना चेतन के अधिक प्रयास के स्वयं संसाधित हो जाती हैं। मान लीजिए आप गाड़ी चलाने में परफेक्ट हैं, अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, आप बातें करते हुए भी आसानी से गाड़ी को चला पाते हैं, चीजें ऑटोमेटिक होने लगती हैं, क्योंकि यह अवचेतन मन की में अंकित होती है। यह मन हमारे मन मैडम आवाज नहीं आ रही। अधिक शक्तिशाली है। अगर आप अपने अवचेतन मन को कंट्रोल कर पाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अवचेतन मन की वह दशा है जिसमें हम बिना प्रयास के किसी भी कार्य को कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने गाड़ी का एग्जाम्पल दिया। उदाहरण के लिए हम कभी भी अपने घर का रास्ता नहीं भूलते। हम अगर बातचीत करते हुए भी गाड़ी चला रहे हैं तो स्वयं ही अपने घर की ओर मुड़ जाते हैं। तो है ना कोई वो शक्ति जो हमें गाइड कर रही है। कहीं वो सब अंदर प्रिंट है, जो सारी चीजें ऑटोमेटिक होने लगती हैं। हम घर का रास्ता नहीं भूलते, हम बातचीत करते हुए गाड़ी चला रहे हैं तो स्वयं अपने घर की ओर मुड़ जाएंगे, अपने घर के बाहर रुक जाएंगे। प्रातः होते ही हमारा अवचेतन मन हमें अपने आप नित्य क्रिया के लिए प्रेरित करता है। हम कई बार विचारों में खोए रहते हैं, लेकिन हम समस्त क्रियाएं कर डालते हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन कराता है, जो कि हमारा अवचेतन मन कराता है। जैसे दवा लेना, पूजा करना, नित्य क्रिया करना आदि, इस मन में हमारी दमित इच्छाएं, वासनाएं, जन्म जन्मांतर के संस्कार छिपे पड़े। मानव की सब इंद्रियां स्वभावतः बहिर्मुखी हैं और सदा बाहरी वासनाओं को ग्रहण करती हैं। इस अवस्था में
हमारे मन की आंतरिक शक्तियां इतनी फैलती हैं कि वे बाहर के जगत के संस्थानों को ग्रहण करती हैं, संस्कारों को ग्रहण करती हैं। आत्मज्ञान के लिए हमें अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को अंतर्मुखी करना अत्यंत आवश्यक है। इसको अंतःवृत्ति कहते हैं, अर्थात मन का अपने आप में लय हो जाना। इस बात के एक दृष्टांत से और भी स्पष्ट किया जा सकता है कि जब एक धनुर्धर लक्ष्य पर बाण चलाता है, बाण मारता है, तो वो अपने ध्यान को भीतर से बाहर की ओर ले जाता है। वह अपनी आंख को लक्ष्य की ओर बाण के साथ एक ही सीधी रेखा में लगातार धनुष को फैलाता और तीर को छोड़ देता है। इसी प्रकार मन बाह्य चेष्टाओं के बंद हो जाने पर ईश्वर से साक्षात्कार पाने में अधिक पूर्ण सिद्धि के मार्ग पर जा पाता है। मन को उपासना एवं शुभ कर्मों में लगाने में ही कल्याण है। व्यास जी ने मन की पवित्रता को श्रेष्ठ माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जो मनुष्य मन को जीतकर वश में कर लेते हैं, वो अपनी इस शक्ति का वो योगी कहलाते हैं। जो मन के अधीन न होकर इंद्रियों से भोग लिप्सा ही करते रहते हैं, वे भोगी कहलाते हैं। मन को वश में करने के लिए निरंतर शुभ विचार के संकल्प, शुभ विचारों का संकल्प चाहिए। उसे शरीर, मन, बुद्धि व चित्त के स्तर पर स्थिरता प्राप्त करनी होगी। आइए अपने अंदर उस परम चमत्कारी शक्ति को जगाएं, जिसके कारण ये जीवन चल रहा है। इस ब्रह्मांड की सारी ताकतें काम कर रही हैं। अपनी ऊर्जा को जगाएंगे, अपनी अपनी ऊर्जा को जगाएं, ताकि अपने होने का एहसास हो सके। अपनी सांस को जोर से भीतर गहरा खींचे और छोड़े। जैसे भ्रस्तिका प्राणायाम करते हैं, उस तरीके से सांसों को ले और छोड़े। प्राणिक ऊर्जा को अंदर जाते हुए महसूस करें। करें 2-4 बार, इसको करते रहें जैसे भ्रस्तिका करते हैं। गहरा सांस भरें और छोड़ें पूरी ताकत से, फोर्स के साथ। उसके बाद स्वयं महसूस करें, अपने आप को अधिक से अधिक ऊर्जावान महसूस करें। उस ऊर्जा को फील करें। आपके अंदर ऑक्सीजन के साथ प्राणिक ऊर्जा भीतर भर रही है और भर रही है। इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को फील करें, महसूस करें। ऑक्सीजन के अंदर जाने से शरीर के सभी अंगों को ऊर्जान्वित महसूस करें।
उस कंपन को महसूस करें। प्राण ऊर्जा जागृत होने से आप और सचेत और अलर्ट होते जा रहे हैं। प्राण ऊर्जा भीतर बढ़ चुकी है। प्राण ऊर्जा भीतर बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है। प्राण ऊर्जा भीतर बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है। अब शांत हो जाएं। शांत। अब अपना पूरा ध्यान नाभि पर लगाएं, जो समान प्राण का केंद्र है, पावर का सेंटर है। मेरी बात को बिना किसी विश्लेषण के स्वीकार करें, विजुलाइज करें। मेरे शब्दों के साथ जो ऊर्जा आपके भीतर जागृत हो चुकी है, आप इसी चमत्कारी ऊर्जा का अंश हैं। जिसे लोग आप इसी चमत्कारी ऊर्जा का अंश हैं, जिसे लोग परमात्मा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु या किसी और नाम से भी जानते हैं। ये जो चारों तरफ मौजूद जीवन है, ये इसी शक्ति का चमत्कार है। आप भी इसी शक्ति का एक रूप हैं। आप इसी दिव्य चमत्कारी शक्ति से बने हैं। यही आपके भीतर काम कर रही है। इसी शक्ति का चमत्कार आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है, शरीर है। ये जो हृदय धड़क रहा है, जो फेफड़े हैं, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, किडनी, लीवर, लंग, इंटेस्टाइन, शरीर के भीतरी व बाहरी अंग, आंखें, नाक, कान, मुंह, इसी शक्ति से बने हुए इस दिव्य शक्ति में, इस दिव्य शरीर में ये शक्ति काम कर रही है आपके रूप में। आप यही दिव्य चेतना है जो इस शरीर को चला रहे हैं। कोई तो शक्ति है ऐसी जो हमारे शरीर में काम कर रही है, और बाहर भी सूर्य निकलता है, बारिश होती है, तारे निकलते हैं, ब्रह्मांड चल रहा है पूरा। तो आपके रूप में जो शक्ति काम कर रही है, आप यही दिव्य चेतना है जो इस शरीर को चला रहे हैं। आपके होने से ये शरीर चल रहा है। जिस दिन आप इस शरीर से अलग हो जाएंगे, ये सब मिट्टी की ढेरी के समान रह जाएगा। आप इस पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाले आप हैं। यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर बॉडी, यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर माइंड। आप इसे कंट्रोल करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं, वो है आपका मन। इस मन के पास ही तो है दिव्य शक्तियां। इस मन के पास संकल्प शक्ति, विचार शक्ति,
विजुलाइज करने की शक्ति, जिसके कंट्रोलर आप खुद हैं। मन की इस अलौकिक शक्ति को आप पहचानते हैं। मन की इस अलौकिक शक्ति के सहारे शरीर के दोष दूर होते हैं। बीमारियां दूर होती हैं। आपके भीतर इंट्यूशन की पावर आती है, पूर्वाभास की पावर आती है। किसी के मन को पढ़ पाना, किसी के मन में संदेश भेज पाना, माइंड रीडिंग, ये सारी शक्तियां इसी मन के खेल हैं। आप इन शक्तियों को अपने भीतर की ऊर्जा के स्तर को पहचान पाना, इस अवचेतन मन की शक्ति को के सहारे आप ये सब जान सकते हैं। आप अपनी शक्ति को अपने ऊपर, परिवार पर, समाज कल्याण के कार्यों में कर सकेंगे। आप अपने भीतर इन शक्तियों को जागृत करने के लिए अपने अवचेतन मन यानी गहरे मन के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। प्राणिक ऊर्जा आपके अंदर संचालित हो चुकी है। मेरी आवाज सुनकर आप और अधिक रिलैक्स होते जा रहे हैं और शांत होते जा रहे हैं। जो जो मैं आपको कह रही हूँ, ये सब आप अपने भीतर महसूस कर पा रहे हैं, देख सुन पा रहे हैं, भरोसा कर पा रहे हैं, क्योंकि आप इस मन के कंट्रोलर हैं। आप अपने मन के, अपने विचारों, अपनी भावनाओं के, इमोशंस के कंट्रोलर हैं। अपने मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत अच्छे से जान रहे हैं। अब से आप इस अवचेतन मन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। आपके अंदर अपने भीतर उठने वाले हर विचार, भाव पर कंट्रोल होगा। इसकी सभी शक्तियों पर भी पूरा कंट्रोल होगा। भीतर जागने दें इस ऊर्जा को। सारी चमत्कारी शक्तियां आपके भीतर जगने लगी हैं। अपनी इस शक्ति का उपयोग आप केवल लोगों के कल्याण के लिए करते हैं। यदि आप इस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो ये शक्ति आपकी डीएक्टिवेट हो जाएगी। निजी स्वार्थ के लिए किया तो ये शक्ति तुरंत सदा के लिए डीएक्टिव हो जाएगी।
आप अपने भीतर इस शक्ति को पहचान कर एक जागृति, एक चेतना, एक रोशनी महसूस कर रहे हैं। आप ईश्वर के सबसे बड़े चमत्कार हैं। ये समझ आते ही आप अपने प्रति श्रद्धा से भर जाते हैं। मैं अपने भीतर बैठी हुई उस परम चेतना को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। अपने भीतर की शक्ति जो चैतन्य है, जो परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का दिव्य रूप आपके भीतर समाया है, उससे नमन करें। मेरा इस शक्ति को कोटि कोटि शत शत नमन। मैं आनंदित हूँ। मैं आनंदित हूँ। अपने अंदर की इस शक्ति को पहचान कर, अपने अंदर गहरे झांक कर, मेरी सारी शक्तियां जो मेरा अपना खजाना थी, मैं कहीं रख के भूल गया। वो सब शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। उन शक्तियों का प्रयोग मैं समाज सेवा, मानव कल्याण, लोक कल्याण के लिए, देश के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए कर पा रहा हूँ या रही हूँ। दोनों हाथ रब करके आंखों पर लगा दे। ग्रेटिट्यूड के इन भावों को आनंद के रूप में बहने दे। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोले, उठकर बैठे। दाईं ओर से करवट लेके उठ के बैठी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, एक लंबी ओम की ध्वनि, शांति पाठ।